गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पीड अप एजुकेशन यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, बहुत लेट हो गया हम लोग को आते आते। हम लोग ने होली की छुट्टी कुछ ज्यादा ही मना ली, लेकिन अब ये है कि हम लोग की क्लास कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। मतलब कुछ हम लोग का रिजर्वेशन भी इशू हो गया था, हम लोग को जल्दी से है। अब जान ही रहे हैं कि जब आप किसी भी आप क्या है फेस्टिवल सीजन ओकेजन में जाते हैं तो क्या होते हैं, जितने भी आपके क्या होते हैं व्हीकल्स और जितनी ट्रेस होती है फुल हो जाती है। तो उसमें हम लोग को रिजर्वेशन वाली थोड़ा दिक्कत हो रही थी, आने में दिक्कत हो रही थी, सब दूर दूर रहते हैं। लेकिन अब हम आ गए हैं तो अब हम आपके साथ कंटिन्यूअस बने रहेंगे। तो अब बात करते हैं कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले हम लोग बात करेंगे अपने लास्ट क्विज की, जो हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन किया था कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन आयरन इफ ही, मतलब अगर उसमें क्या है रस्ट लग जाएगा, जंग लग जाएगा तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो हमने पूछा था कि उसका वेट इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। तो कई लोगों ने इसका जवाब दिया था इंक्रीज होगा, वो सही है। तो अब इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास। तो आज की हमारी क्लास रहेगी क्लास 10। ओके, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 की। और क्लास 10 में आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे जो हम लोग का लास्ट चैप्टर चल रहा था, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल और इसका पार्ट 3 रहेगा आज। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर पार्ट पे पार्ट बनाए जा रहे हैं। सर देखिए, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास अभी जो है आपकी पीरियोडिक टेबल अवेलेबल नहीं है, तो जिसके कारण यहाँ पर हमको क्या है पार्ट बनाने पड़े। लेकिन हो सकता है कि जब ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं आपको एक बार में पूरा जो है एक बार में आपको पूरा मैं एक बार समझा दूंगा। किसके थ्रू? आपको पीरियोडिक टेबल के थ्रू। तो इसका आप मतलब बेफिक्र रहिए। लेकिन अभी जितनी क्लास में लग रही है तो ये आपको समझाने के लिए है। मैंने आपसे लास्ट क्लास में ये चीज कही थी कि मैं इसको एक लेक्चर में भी खत्म कर सकता हूँ, लेकिन इसकी सबसे बड़ी ये दिक्कत है कि मुझे मार्केट में अभी बड़ी जो है आपको पीरियोडिक टेबल नहीं मिल पा रही थी, जिसके कारण मुझे ये क्या लेक्चर को आगे कंटिन्यू बढ़ाना पड़ रहा है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के। ठीक है, तो अब इसको हम लोग आगे बात करते हैं कि हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो लास्ट टाइम हम लोग ने पढ़ा था कि इसमें क्या है, देखिए जो पीरियोडिक टेबल है उसको किस किस फॉर्म में बांटा गया। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था पीरियोडिक टेबल इज अ टेबुलर डिस्प्ले ऑफ केमिकल एलिमेंट्स। तो पहले इसको मैं देखता हूँ क्या क्या था, जो लास्ट में पढ़ा था उसका ओवरव्यू देखते हैं लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था। ओके, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था पीरियोडिक टेबल। दिख रहा है सर? मार्कर में थोड़ा लाइट लग रहा है हमको। पीरियोडिक टेबल is a tabular display of तिवारी chemical elements। ओके, तो लास्ट टाइम में हम लोग ने पढ़ा कि जो हम लोग की पीरियोडिक टेबल होती है वो केमिकल एलिमेंट्स का एक टेबुलर डिस्प्ले होता है। तो टेबुलर डिस्प्ले में होता है कि टेबल्स यानी कुछ उसमें रो होती हैं, कुछ कॉलम्स होते हैं। क्योंकि आपने कोई भी अगर टेबल देखी हो वो कंसिस्ट करती है किसके किसके, रो के फॉर्म में और कॉलम के फॉर्म में। दो चीज उसमें क्या होती है, बेसिकली दो चीज उसमें होती है। तो अब बात करते हैं कॉलम और रो क्या होता है। तो देखिए जो रो होती है वो आपकी जो हॉरिजेंटल लाइन होती है। ओके, हॉरिजेंटल जो लाइन होती है उसको हम लोग बोलते हैं रो। ओके, जिसे हम लोग क्षैतिज रेखा बोलते हैं। और जो आपका दूसरा एक वर्ड इसमें यूज हुआ है कॉलम। तो जो कॉलम होता है आपका वो होती है वर्टिकल लाइन होती है। ओके, वर्टिकल लाइन होती है। तो इसी के बेसिस पे जो है पीरियोडिक टेबल को क्या किया गया, मेडअप किया गया है क्या आपके जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो बेस है। तो इसको हम देखिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, how many groups and how many periods in modern periodic table। तो इसके बारे में जानेंगे। तो अब देखो बात करते हैं रो और कॉलम की। तो इसको मैं नाम देता हूं, जो रो है इसको नाम देते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं पीरियड्स बोलते हैं। ठीक है, ये आपके पीरियड्स हैं। और कॉलम जो होते हैं ये आपके ग्रुप्स कहलाते हैं। ओके, तो इसको मैं जो है एक बार रब करके आपको इसको मैं बढ़िया समझाना चाहूंगा कि क्या क्या इसमें कौन कौन से ऐसे टर्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होते हैं, किस पे कहाँ पे मेटल्स होते हैं। जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो सबसे पहले आपको मेटल मिलेंगे, फिर बीच में आपको मेटलॉइड्स मिलेंगे, और एट लास्ट एट द टॉप राइट जो होगा वो आपको क्या मिलेंगे, नॉन मेटल मिलेंगे। और नॉन मेटल भी मैंने आपको बताया था कि दो तरीके के होते हैं, एक रिएक्टिव होते हैं, एक नॉन रिएक्टिव होते हैं। ओके, तो जितने भी आपकी गैसेस होती हैं, जैसे मैंने बताया था आपको कार्बन, ऑक्सीजन, जितनी भी गैसेस होती हैं
ये सब रिएक्टिव होती हैं। और जितने भी हमारे 18th जो है 18th या 0 जिसे ग्रुप बोलते हैं, उसमें जितनी भी गैसें होती हैं वो क्या होती हैं आपकी इनर्ट गैसें होती हैं, यानी अक्रिय गैसें होती हैं। तो इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए मैं इसको फॉर्म में चेंज कर रहा हूँ, कैसे क्या बना रहा हूँ। तो इसमें जो है आपके देखिए कैसे बनाया गया है इसको मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले इसमें जो है 7 रोज यूज की गई हैं और 7 रोज को नाम दिया गया है वर्ग, राइट। और 18 कॉलम जिसको नाम दिया गया है ग्रुप, राइट, जिसे समूह बोलते हैं। तो ये हमारे पास हो गए 7 रो और 18 कॉलम्स। ये हमारी बात हुई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। ये आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। और in the last class I told you that modern periodic table based on their atomic number। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ये किस पे बेस्ड है, ये एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। ओके, एटॉमिक नंबर यानी इसमें जितने भी आपके एलिमेंट रखे गए हैं उनको बढ़ते हुए उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे उनको रखा गया है। तो आपके 7 रो और 18 कॉलम्स हैं। तो इनको देखिए कुछ इस प्रकार रखा गया है। मेरे पास अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है क्या कहते हैं पीरियोडिक टेबल, तो मैं इसको कोशिश करूंगा कि आपको बोर्ड में समझाने की कोशिश करूंगा कि इसको मैं कैसे इसको बोर्ड में डिस्प्ले करूं। तो मैं आपको बताता हूं कुछ, तो आपको समझने में होगी। बाकी मैं नेक्स्ट टाइम आपको पूरी कोशिश करूंगा कि बड़ी सी एक पीरियोडिक टेबल आपको प्रोवाइड करूं जिससे आपको क्या हो इजियर वे हो समझने में। तो देखिए पहला इसमें है कि यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। देखिए ये जैसे मान लीजिए मैंने बोला ये फर्स्ट डे है, ये आपका कहलाएगा ये ग्रुप है, ठीक है। यानी आप जब इधर ऐसे बढ़ेंगे और एक ही नीचे ये कॉलम वाइज है, ठीक है, ये कॉलम है, ये कॉलम है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं स्तंभ बोलते हैं, ठीक है। और फर्स्ट ए से यानी यहाँ लेफ्ट से आप शुरू करके, लेफ्ट है, ठीक है, लेफ्ट मूव से शुरू करके जब राइट मूव तक जाएंगे यहाँ तक, ये आपका राइट है, यहाँ आपका 18th है, ये 18 ग्रुप है जिसे हम लोग 0 भी बोलते हैं। ओके, तो यहां से यानी जब हम लेफ्ट से शुरू करके राइट मूव तक जाते हैं तो इसमें हमको टोटल जो है हमको 18 ग्रुप जो है क्या कहते हैं फाउंड होते हैं। और सब जो है अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो आपका फर्स्ट ए होता है वो एल्काली मेटल कहलाता है। मैंने आपको बताया था जो आपका फर्स्ट है वो एल्काली मेटल्स है, ठीक है, मैंने आपको ये बताया था। जो आपका सेकेंड ए होता है वो आपका कहलाता है एल्कालीन, और ये फाउंड होते हैं आपके मोस्टली फाउंड इन अर्थ, मोस्टली फाउंड ऑन अर्थ। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया तो ये कॉलम वाइज होते हैं। देखिए कॉलम वाइज होने में ये होता है कि इनकी जो एक कॉलम में रखे गए जितने भी आपके क्या होते हैं एलिमेंट्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है सेम होती है, इक्वल होती है। उनकी जो सॉरी जितने भी आपके केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो एक दूसरे से क्या होती है इक्विवेलेंट होती हैं। और इनमें कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो क्या होती हैं या तो कॉलम वाइज डिक्रीज होती हैं या बढ़ती हैं घटती हैं, उनके बारे में लोग आगे जानेंगे। जैसे आपका हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई, एटॉमिक रेडियस हो गया, ठीक है, उसके बाद आपकी इसमें क्या हो गया आयनाइज्ड हो गया, जो आयनाइज्ड होते हैं जितने भी होते हैं ना, तो इनमें इसको हम लोग जानेंगे कि क्या होता है कि उनके आयनाइज्ड जो एनर्जी होती है वो इंक्रीज होती है डिक्रीज सबको मिल जाएगी। तो हम लोग ऐसे आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह इनको बांटा गया है ए और बी के फॉर्म में बांटा गया है और ये टोटल यहाँ तक 18 ग्रुप में इनको बांटा गया है। तो आपके फर्स्ट ए ग्रुप में देखिए रखे गए हैं जितने भी एल्काली मेटल्स होते हैं। जैसे मैं इसको एग्जांपल के सामने लिख दे रहा हूँ, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ओके, पोटेशियम, रुबिडियम, ओके, फिर आपका कैल्शियम, उसके बाद लास्ट में आपका फ्रांसियम। तो इनको ऐसे रखा गया है, ठीक है। तो ये नीचे आपके क्या है कॉलम वाइज रखे गए हैं और इनकी जो
प्रॉपर्टीज होती हैं एक दूसरे से क्या होती हैं, मैच खाती हैं, सेम होती हैं, तो ये इनको कॉलम वाइज रखा गया है। और अगर हम जब इनको ऐसे रखेंगे, यानी जब ऐसे इनको आगे बढ़ाएंगे, तो ये क्या कहलाएंगे, रो वाइज कहलाएंगे। ये अप टू यानी टॉप टू बॉटम, ये टॉप टू बॉटम जो है कॉलम वाइज कहलाएंगे। और जब हम क्या है लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ये रो वाइज कहलाएंगे कि ये फर्स्ट रो सेकंड रो, तो ऐसे। तो हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट कॉलम की। तो फर्स्ट कॉलम आपका एल्काली मेटल होता है, जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, कैल्शियम और फ्रांसियम आता है। उसके बाद इसका सेकंड आता है, फिर इसके बाद आपका थर्ड, ऐसी करके आपके 18 तक आते हैं। तो इसमें कुछ ही इंपॉर्टेंट ऐसे ग्रुप हैं जो क्या है आपको याद करने हैं और उनके बारे में जानना है कि कौन से ऐसे क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज है, लाइक आपका एटॉमिक रेडियस, ओके, फिर आयनाइज्ड एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनके बारे में जानना है कि किसमें कितनी होती है, कैसे होती है, सबके बारे में जानेंगे। तो इसमें आप देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिनको हम लोग जानना है कि देखिए फर्स्ट ए को आपको अल्काली, कभी एग्जाम पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट ए को किस नाम से आना, तो आपको दिमाग में होना चाहिए कि इसको अल्काली मेटल बोलते हैं, इसको एल्काइल मेटल बोलते हैं। और बाकी यहाँ से 3 टू लेकर जितने भी 13 तक है इनका कोई नाम नहीं होता है, यानी इनको सिंपली ऐसे ही, जैसे अगर जो इनका सबसे पहला वो जो होगा, सबसे पहला जो तत्व होगा उसी के नाम से जाना जाएगा। जैसे मान लीजिए उसके बाद अगर हम थर्ड की बात करें तो उसमें स्कैंडियम पहला आता है, तो उसको स्कैंडियम ग्रुप से नाम जाएगा। फिर अगला जो आएगा, ठीक है, मतलब जो भी होगा तो उसको हम लोग उसके जो टॉप मोस्ट सबसे ऊपर वाला होगा उसके नाम से ग्रुप को जानेंगे। लेकिन कुछ स्पेशल होते हैं, जैसे इसका फर्स्ट का नाम दिया गया, इसका जैसे पहला हाइड्रोजन है लेकिन इसको नाम दिया गया एल्काली मेटल, इसका सेकंड है, इसका दूसरा होगा, ठीक है, लेकिन इसको नाम दिया गया है, इसका जैसे बेरिलियम होगा तो इसको लेकर नाम दिया गया है एल्काली। तो उसी तरह कुछ ऐसे स्पेशल ग्रुप होते हैं जिनको कुछ नाम दिया गया है, तो उसको देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। जैसे अब आगे चलते हम आएंगे यहाँ 15 ग्रुप, ठीक है, तो 15 ग्रुप को जो है नाम दिया गया है, वो दिया गया है पिनिकोटिन, ठीक है, तो उसको मैं लिख दे रहा हूँ, इसको दिया गया है, ओके, इसको नाम है टोजेन, पिनिकोटिन। फिर आपका 16 जो ग्रुप है, ओके, इसको नाम दिया गया है चाल्कोजेंस, ओके, इसको दिया है हम चाल्कोजेंस। फिर आपका 17 आएगा, इसको बोलते हैं हेलोजन, ओके, ये हेलोजेंस कहलाते हैं। तो आपको इतना जानना है कि कम जो हमारे 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 हैं, यानी जो 6 जो ग्रुप हैं उनके नाम को याद रखने क्योंकि एग्जाम में कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जो हाइड्रोजन से रिलेटेड है, कौन सा ऐसा है जो चाल्कोजेन से रिलेटेड है, और कौन सा ऐसा है जो पिनकोटोजेन से रिलेटेड है। तो आपको पता होना चाहिए कि 15 को पिनकोजेन, 16 को चाल्कोजेंस, 17 को हेलोजेंस और 18 को आपका क्या बोला जाता है, इनर्ट या अकेली गैस से लिखते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ इनर्ट गैसेस, इसके नाम से जाना जाता है। तो आपको इतना पता होना चाहिए, तो एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये दिमाग में बैठाना पड़ेगा। और मैंने आपको बता दिया कि एक कॉलम जो होता है उसमें जो होते हैं जितने भी एलिमेंट होते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ कंटेन्स सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके, या बिहेवियर, यानी जो एक कॉलम में होंगे उनके जो क्या होंगे आपके केमिकल बिहेवियर होंगे वो सेम होंगे। तो आपको ये दिमाग में बैठाना है। तो इतनी बात हुई हमारे कि उनके कुछ नाम की, और ये जैसे जो 18 होता है उसको इनर्ट गैसेस बोलते हैं, और आपने नाम और सुना होगा नोबल गैसेस बोलते हैं इनको, ओके, नोबल गैसेस बोलते हैं। तो ये हमको दिमाग बैठाना है। और बाकी जो और है जिसमें बताया था कि आपके नीचे जो होती है, ये यहाँ पर एक जो होती है 14 यहाँ पर होते हैं और 14 यहाँ पर होते हैं, टोटल वैसे होते हैं 15 का सेट होता है, वो पहले ही रहते हैं। एक होता है आपका लेंथेनाइट, एक एक्टिनाइट होता है, तो उसी को प्लस करके ये टोटल जो होते हैं आपके 15 ये और 15 ये, और यहाँ पे जो लाइन में जो रहते हैं वो आपके 14 रहते हैं, ओके। लेकिन जब शुरू करते हैं तो यहाँ पर लेक्टेनाइट से, तो लेक्टेनाइट से और इसको जोड़ के, तो ये टोटल 15 का सेट होता है जिनको नीचे रखा गया है। और इनके पास इट हैज नो ग्रुप और नो क्या, इनके पास ना तो आपका क्या होता है ग्रुप होता है और ना ही इनका कोई पीरियड होता है, यानी इनके बारे में कोई मेंशन नहीं होता है। तो आपको दिमाग में बैठाना है कि जितने भी आपके लेंथेनाइट और एक्टिनाइट जिनको क्या किया गया पीरियोडिक टेबल में नीचे दिया गया है, तो ऊपर वाली जो आपकी सीरीज होती है वो लेंथेनाइट कहलाती है और जो नीचे वाली कहलाती है वो आपकी एक्टिनाइट कहलाती है, ठीक है। और देयर हैज
नो ग्रुप और नो पीरियड मेंशन इन अ पीरियोडिक टेबल, यानी इनके बारे में पीरियोडिक टेबल में कुछ मेंशन नहीं किया है, ना ही यानी ये बेपता है, इनको आप लापता भी बोल सकते हैं कि लापता है, इनके बारे में जो है कोई भी इंफॉर्मेशन हमको पीरियोडिक टेबल में देखने को नहीं मिलती है, ना इनकी ग्रुपिंग की गई है, ना कि उनको पीरियड में बांटा गया है। तो आपको दिमाग में ये बैठाना है। ओके, अभी हम आगे उसके बाद बात करते हैं। ओके, तो अब इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए जो लैक्टिनाइड और जो आपके ठीक है ये वाले हैं, जितने भी आपके लैक्टिनाइड और एक्टिनाइड्स हैं, इनमें देखिए कहाँ से शुरू होता है। तो इसमें जो आपका शुरू होता है ये आपका 58 ओके 58 सीरियम से स्टार्ट होता है। ओके, ये 58 सीरियम से स्टार्ट होता है, मतलब एक आपका एलिमेंट है उसका नाम है सीरियम, और ये एट लास्ट आपका जो खत्म होता है 100 आपका थर्ड आपका 71 पर खत्म होता है, जिसका नाम आपका लुटेटियम। ओके, ये 7 अप टू 71 था, जिसका नाम है लुटेटियम, मैं इसको लेते हैं लुटेटियम नाम है, ये 71 था। और ये आपका स्टार्ट नीचे वाली एक्टिनाइड सीरीज है, थोरियम से स्टार्ट होती है। ओके, थोरियम इन द सेंस 90 से स्टार्ट होता है और 103 तक जाता है। ओके, तो इसको हम लोग लिखते हैं आपका अप टू 19, यानी थोरियम से जाता है थोरियम, और ये थोरियम से लेकर अप टू 103। ओके, तो आप देखेंगे तो उसको काउंट करेंगे ये 14 आएंगे, ये टोटल यहाँ भी 14 और टोटल यहाँ 14, यानी 58 टू 78 14 यहाँ हो गए और 41 आपके यहाँ पर हो गए 90 टू 103। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं लॉरेंशियम। ओके, मैं लिख दे रहा हूँ, इसको बोलते हैं लॉरेंशियम। तो ये आपकी बात हो गई आपके किसकी जितने भी ग्रुप और जितने पीरियड्स उसके हमने बात कर ली। तो अगला इसमें जो टर्म आता है वो आता है ब्लॉक का। ठीक है, तो हमने ब्लॉक के बारे में पढ़ा था कि हमारे पास देखिए SPDF के फॉर्म में कुछ ब्लॉक होते हैं, तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है कि किसमें कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट कर सकते हैं। तो उसी के बेसिस पे जो है इस पूरी पीरियोडिक टेबल को भी कुछ ऐसे में बांटा गया है कि इसके कुछ ब्लॉक जो है स्पेसिफिक जो ग्रुप को क्या करते हैं, कंसिस्ट करते हैं। जैसे हम बात करें फर्स्ट डे और सेकेंड डे की, तो फर्स्ट डे और सेकेंड डे जो आते हैं आपके S ब्लॉक के कहलाते हैं, यानी इनके आउटर मोस्ट में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। ठीक है, 2 या 1 होते हैं, तो ये आपको जानना है। तो इसी के बेसिस पर हम बात करेंगे अब ब्लॉक की। तो टोटल हमारे ब्लॉक कौन कौन से हैं और उसमें कौन कौन से ऐसे क्या हैं ग्रुप और सब ग्रुप आते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो ये आप सब नोट कर सकते हैं कि पहले हमारा एल्काइल, इसको जानना है कि नाम वाले जो है आपको दिमाग में बैठाना ही है कि फर्स्ट डे सेकेंड डे। ठीक है, 15 का पे आना है। ठीक है, पिनोकोटोजेन, चाल्कोजेंस, हेलोजेंस, इसको नोबल गैसेस इनर्ट गैसेस बोलते हैं, ये आपका 18 ग्रुप होता है, तो इसको जानना है। और बाकी याद नहीं, मैं इसको अभी एक एक करके सबको एक एक करके क्या करूँगा, डिस्क्राइब करूँगा, एक एक करके याद कराऊंगा। तो आपको इतना जानने के लेवल में ये कभी आपको ये नहीं पूछेगा कि आपको इनके क्या है, इनके क्या है एटॉमिक नंबर और ये सब नीचे वाला नहीं पूछेगा। मेन इंपॉर्टेंट जिनके जिनके मतलब कुछ स्पेसिफिक क्या है क्वालिटीज या प्रॉपर्टीज, उन्हीं के बारे में आपसे एग्जाम में पूछेगा। जैसे इसको फर्स्ट डे पूछ सकता है, सेकेंड डे पूछ सकता है, ठीक है, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये। लेकिन बाकी जितने भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है या बीच में जितने भी आपके स्कैंडियम से लेकर, ठीक है, फिर स्कैंडियम के आगे जितने भी आपके आते हैं, ठीक है, उसकी जो है जानना उनके बारे में ज्यादा जरूरी नहीं है, बस कुछ इंपॉर्टेंट होंगे इनके बारे में बता दूंगा कि क्या क्या है। तो पहले अब हम लोग बात करेंगे किसकी, ब्लॉक की बात करेंगे। तो देखिए ब्लॉक के बारे में बात करते हैं, क्या होता है ब्लॉक, राइट। तो देखिए इट इज डिफिकल्ट टू विदाउट पीरियोडिक टेबल, मतलब अगर यहाँ पर पीरियोडिक टेबल होती तो आपको समझाना बहुत इजी हो जाता है। तो आपको भी लग रहा हो सर थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो स्लो नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगर यहाँ पीरियोडिक टेबल होती तो आपको मैं पूरी चीज एक बार में जो है डिस्क्राइब कर देता कि यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, लेफ्ट टू राइट जाएंगे क्या होगा, ठीक है, टॉप टू बॉटम जाएंगे क्या होगा, तो सारी चीजें एक बार से मैं तो कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में आपको मैं कहीं से भी एक बड़ी पीरियोडिक टेबल यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा, जिससे आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा समझना कि कौन कौन सी चीजें हम लोग बात कर रहे हैं। अब बात करेंगे लोग ब्लॉक की। ओके, तो ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पर हमारा S है, फिर P है, फिर D है, फिर F है। तो सबकी कुछ ना कुछ क्वालिटी है, उसको जानना है कि किसमें क्या क्या है। देखिए तो SPDF में जो है हमारे जानना है कौन कौन से, तो जो हमारे फर्स्ट और सेकेंड डे सब ग्रुप हैं, यानी फर्स्ट डे और सेकेंड डे सब ग्रुप हैं, वो इसमें आते हैं आपके, ठीक है। तो आपको जानना है S ब्लॉक में कंसिस्ट करते हैं आपके फर्स्ट डे और सेकेंड डे, ठीक है। ये A है, ये सब ग्रुप कहलाता है। ओके, तो इसको आपको दिमाग में बैठाना है। और P की बात करें तो P में हमारा आपका 13 टू, ओके, 13 टू जो 18 होता है, तो वो हमारे जितने हैं वो क्या कहलाते हैं, P ब्लॉक कहलाते हैं। अगर सब ग्रुप की बात करें तो आपका 3A से लेकर 8A तक जो है आपके क्या कहलाते हैं, P ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अगर बात करें हम लोग 13 टू 18,
ठीक है। और सब ग्रुप की बात करें तो 3A से लेकर 8A, तो ये आपके सारे पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। ओके, तो इसको आपको दिमाग में बैठाना है। बात करें अपने डी ब्लॉक की, जिसे हम लोग ट्रांजिशन मेटल भी कहते हैं। ओके, तो ये आपका 3 to 12 होते हैं। कितने होते हैं? 3 to 12। तो 3 to 12 होते हैं। और इसको हम लोग जो है सब ग्रुप की बात करें तो 3B से 2B तक, यानी सब ग्रुप की बात करें, सब ग्रुप भी बनाया गया है। ठीक है, तो सब ग्रुप की तो अगर होता है तो मैं आपको पूरा एक डिटेल बताता। तो ये आपका होते हैं क्या, ये डी ब्लॉक है। ठीक है, और जो डी ब्लॉक के होते हैं तो ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। ठीक, अब बात करें एफ ब्लॉक की, तो आपकी जितनी भी लैक्टेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज जो है वो आती है आपकी एफ ब्लॉक में। ओके, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पोस्ट ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं या पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। तो आपको भी इतनी चीज जाननी है। तो हमने बात किसकी की? ग्रुप की बात कर ली, पीरियड की बात कर ली, किसकी बात कर ली? ब्लॉक की बात कर ली। ब्लॉक को मैंने आपको पूरा बता दिया कि इसमें फर्स्ट है, सेकंड है, इसमें 13 to 18। देखिए आप कुछ बच नहीं रहा है, आपकी पूरी पीरियडिक टेबल जो है एसपीडीएफ में जो है पूरी कंसिस्ट हो गई। तो आपको दिमाग में ये बैठाना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, चीजें होती हैं आपकी, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो पीरियोडिक टेबल में वेरी करती हैं। कहाँ से? ऊपर से नीचे, यानी टॉप टू बॉटम, और लेफ्ट टू राइट, यानी बाएं से दाएं ओर। तो इसको हम लोग जानेंगे कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो क्या है, वेरी करती हैं एक कॉलम में और रो वाइज। तो इसको हम लोग जानेंगे अलग अलग करके। अब बात करें कि हम जितने भी एलिमेंट हैं उनको कैसे जानेंगे, तो इसको हम धीरे धीरे जानेंगे कि कैसे हमको याद करने से फर्स्ट स्टेप में है। तो उसके लिए मैं ट्रिक जो है आपको जो है प्रोवाइड करूंगा, तो बहुत ईजी रहेगा आपको पूरे एलिमेंट है। वैसे आप एग्जाम में आपसे कोई भी एलिमेंट के बारे में नहीं पूछेगा, लेकिन आपके मतलब याद करने के लिए कि हाँ कि हमारे फर्स्ट डे में कौन से होते हैं, सेकंड डे में कौन से होते हैं, तो इसको याद करने में एक इजी वे आपको दूंगा, जिससे आपको सारे के सारे जो होंगे एलिमेंट जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ऑन द पर्पस ऑफ एग्जाम, आपके एग्जाम के पर्पज से, उनको जानना ज़्यादा जरूरी होगा, ना कि लेक्टिनाइट और एक्टिनाइट। ठीक है, लेक्टिनाइट में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसको आप नोट कर सकते हैं कि आपका फर्स्ट डे में, ठीक है, एस ब्लॉक है, नाम एस ब्लॉक। ठीक है, 13 to 18 आपका पी ब्लॉक, 3 to 12 आपका डी ब्लॉक ट्रांजिशन मेटल, और ये आपका पोस्ट ट्रांजिशन, मैं लिख दे रहा हूँ, इसको बोलते हैं पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इसको आप लिख सकते हैं। तो ये है। अब बात करेंगे इसके आगे हम लोग कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज जो क्या वेरी करती है आपके कॉलम वाइज और रो वाइज, उसको बारे में जानेंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो फिर इसको मैं इरेज करता हूँ। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, नोट हो गया होगा। तो अब हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं इसमें और उसके बारे में लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, इसको आपने नोट कर लिया होगा कि कौन सा आपका एस ब्लॉक है, कौन सा पी है, कौन सा डी है, कौन सा एफ है, और किसको किसको क्या स्पेशल क्या है उसका नेमिंग किया गया है, क्या क्या नाम दिया गया है। तो अब हम आगे बात करते हैं। कुछ जो होते हैं आपके पीरियोडिक टेबल में कुछ जो होती हैं टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उनके बारे में हम लोग जानेंगे कौन कौन सी होती है। तो देखिए, अगर हम बात करें कुछ सम केमिकल प्रॉपर्टीज पीरियोडिक टेबल, तो देखिए कौन कौन सी होती है। जैसे बात करें हम लोग, एटॉमिक रेडियस होती है, फिर आपकी क्या होती है, आयनाइज्ड, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी होती है आपकी, और फिर आपका होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, तो इस तरह की कई सारी प्रॉपर्टीज हैं। इंपॉर्टेंट आपकी ऐसे ही है। आपकी फिर होती है इलेक्ट्रो एफिनिटी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्पज से आपके लिए है तो उसको मैं बता रहा हूँ कि देखिए क्या क्या होती है। एटॉमिक रेडियस जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु त्रिज्या, आयनिक
ऊर्जा और विद्युत ऋणात्मकता। तो ये कुछ क्या होती है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और कैसे कैसे वेरी करती हैं टॉप टू बॉटम, यानी एक ग्रुप में और आपकी क्या है रो वाइज। ठीक है, तो इसको हम लोग जानेंगे लेफ्ट टू राइट कैसे कैसे वेरी करते हैं, तो इसको हम लोग जानते हैं। तो आप इसको जो है बड़े दिमाग में ध्यान से बैठाइएगा। तो मैं इसको देखिए बना रहा हूँ, एक पैटर्न फॉलो करते हैं, तो इसका थोड़ा याद रखने का तरीका आपको बताऊंगा कैसे क्या आप याद रखें। तो देखिए क्या होता है, अगर हम बात करें तो तीनों लिखूंगा, पहले यहाँ लिखूंगा एटॉमिक रेडियस। ओके, सेकेंड वन लिखूंगा आपका आयनाइजेशन एनर्जी, और ये आपका है किस पे, ये है इन ग्रुप्स, इन ग्रुप्स मतलब जब आपके एलिमेंट कॉलम वाइज रखे गए, ग्रुप मतलब कॉलम वाइज होंगे, यानी क्या है टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो उसको हम लोग इसमें जानेंगे। इसमें कि इन ग्रुप कौन से ऐसे क्या होते हैं टेंस होते हैं जो शो पैटर्न करते हैं, मतलब उनकी जो पैटर्न है किस पैटर्न पर काम करते हैं, एटॉमिक रेडियस, आयनाइज एनर्जी और आपका लास्ट वन जो है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो तीन चीजें हैं, तीनों के बारे में जानेंगे कि टॉप से बॉटम जाने पर इन पर क्या फर्क पड़ता है। अगर हम बात करें एटॉमिक रेडियस की, तो जो हम क्या है किसी भी ग्रुप में यानी कॉलम वाइज से हम टॉप टू बॉटम नीचे जाते हैं, यानी टॉप मोस्ट एलिमेंट से अब जो बॉटम मोस्ट आपका क्या होगा एलिमेंट होगा वहां तक जाएंगे, तो आपकी जो एटॉमिक रेडियस होगी वो क्या होगी आपकी घटते जाएगी, यानी क्या इंक्रीज होगी। इसको समझिए ध्यान से, यानी अगर मैं यहाँ बात करूँ, यहाँ मैं लिखूँ टॉप, यहाँ लिखूँ बॉटम। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, फर्स्ट एक बात करूँ तो सबके आपका हाइड्रोजन होता है। ओके, मतलब सबसे आगे फर्स्ट की बात करूँ, एग्जांपल के यहाँ लिख रहा हूँ, एग्जांपल आपका है ये कि अगर मैं बात करूँ ये टॉप और बॉटम क्या होता है, तो आपको समझ में आएगा कि टॉप एलिमेंट, टॉप मोस्ट एलिमेंट और जो सबसे आपका निचला एलिमेंट होता है तो उसकी क्या बात हो रही है। तो ठीक है, तो पहला सबसे हो गया, इसका जो सबसे निचला होगा फर्स्ट का वो होगा आपका फ्रांसियम होगा। ओके, मैं लिख दे रहा हूँ फ्रांसियम, और ये पहला आपका होगा हाइड्रोजन। तो देखिए चलिए जब हम हाइड्रोजन से फ्रांसियम की ओर आएंगे तो इसकी जो एटॉमिक रेडियस होगी वो क्या होगी इंक्रीज होगी। क्या होगी इंक्रीज होगी। तो आपको ये दिमाग में बैठाना है कि जब भी हम किसी कॉलम में यानी ग्रुप में, कॉलम इन द सेंस ग्रुप या ग्रुप इन द सेंस कॉलम, आप दोनों याद रखिए कि ग्रुप को हम लोग कॉलम वाइज करते हैं, यानी जब हम लोग टॉप टू बॉटम यानी वर्टिकली जब आप नीचे आते हैं, यानी इसको हम बोलते हैं ना वर्टिकल लाइन। मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि जब वर्टिकल लाइन को फॉलो करते हैं तो वो ग्रुप कहलाता है, और जब हॉरिजॉन्टल लाइन को फॉलो करते हैं तो आपका क्या कहलाता है, आपका पीरियड कहलाता है। तो आपको दिमाग में रखना है कि जब भी आप टॉप टू बॉटम आएंगे यानी हाइड्रोजन की जो आपकी क्या होगी एटॉमिक रेडियस फ्रांसियम से कम होगी, तो आपको ये बैठाना है। ठीक है, यानी आपको ये जानना है कि फ्रांसियम की सबसे ज्यादा होगी किसमें, आपके फर्स्ट डे में। तो आपको दिमाग में बैठाना है। तो इसको आप लिख सकते हैं कि टॉप टू बॉटम आपकी जो होती है इंक्रीज होती है, तो ये लिख दे रहा हूँ मैं इंक्रीज। तो आपको ये दिमाग में बैठाना है। अब बात करें इसकी सेकंड प्रॉपर्टी, आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। फिर हम बात करें आयनाइजेशन एनर्जी की, तो फिर यहाँ लिखेंगे हम टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो आप किसी का भी एग्जांपल ले सकते हैं। टॉप टू बॉटम जब आएंगे यानी टॉप मोस्ट एलिमेंट से बॉटम मोस्ट एलिमेंट की ओर जब आएंगे, उल्टा हो गया, यहाँ पे ये तीर होगा। ठीक है, इसका आप तीर बना लीजिए, तो आपको ध्यान याद रहेगा कि हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं। ओके, तो जब टॉप टू बॉटम आएंगे तो ये डिक्रीज करती है, क्या करती है, डिक्रीज करती है, डिक्रीजेस। ओके, तो आपको दिमाग में बैठाना है कि जब व्हेन वी, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम देन आयनाइज एनर्जी। ओके, तो आपको यहाँ बैठाना है क्या होती है, यूजुअली डिक्रीज होती है किसी भी ग्रुप में। तो इसका एग्जांपल आप कोई भी ले सकते हैं। अब इसी तरह बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जब हम टॉप टू बॉटम फिर आएंगे यानी ऊपर से नीचे की ओर। ओके, तो इसमें भी जो आपकी होती है ये क्या करती है, आपकी डिक्रीज होती है, डिक्रीजेस। ओके, तो ये आपको दिमाग में बैठाना है। बस इसका एक एक्सप्रेशन है, अपवाद है, वो आपका 11 ग्रुप होता है, उसमें अपवाद होता है। उसमें क्या होता है कि ये जो आपकी होती है इंक्रीज करती है। ठीक है, आपकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ आपको एक एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन कौन सा है आपका, ग्रुप 11।
इसमें क्या होता है कि आपका टॉप टू बॉटम जाने पे ये इंक्रीज होता है, मैं लिख दे रहा हूँ इंक्रीज होता है। बाकी जितने भी ग्रुप होते हैं उसमें आपका ये डिक्रीज होता है, बस ये होता है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक रेडियस जो होती है पीरियोडिक टेबल में इंक्रीज होती है, और टॉप टू बॉटम जाने पर आपकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है यानी आयनिक ऊर्जा होती है वो घटती है, और आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिव विद्युत ऋणात्मकता जो हुई है टॉप टू बॉटम जाने पर घटती है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। फिर अब हम लोग बात करेंगे, ये जो हम लोग बात कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप, यानी हम जब टॉप टू बॉटम आ रहे थे, जो अब हम अगला जिसकी बात करेंगे वो हमारी बात होगी क्या है, जब हॉरिजॉन्टल लाइन में हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, फर्दर आगे बढ़ेंगे, तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा, यानी लेफ्ट टू राइट जब हम जाएंगे तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा, तो उसके बारे में जाएंगे। तो उसको आप नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि जैसे आपको कोई दे देगा, आपको इसमें कोई, मैं आपको ग्रुप का नाम दूंगा कि हाइड्रोजन और फ्रांसियम में किसकी एटॉमिक जो आपकी रेडियस है किसकी ज्यादा है, तो आपको बताना होगा कि आपकी जो है फ्रांसियम की ज्यादा है, क्योंकि इंक्रीज हो रही है, ठीक है, नीचे जाने पर। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो फिर इसके आगे हम बात करेंगे अपनी अब रो वाइज, ओके, ये कॉलम वाइज था, अब रो वाइज बात करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। तो इसको आप दिमाग में बैठा सकते हैं शॉर्ट में कि जब हम ग्रुप वाइज चल रहे हैं तो इसका जो है आई डी डी, ठीक है, यानी इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। तो इसको आप याद के लिए कि पहले एटॉमिक है, ठीक है, फिर आपका आयनाइज एनर्जी है, और इसके बाद आपका ये है, ठीक है। अगर ऐसे नहीं याद कर पाए तो आपको क्या है, इसके देखिए सबके आप अगर अक्षर देखें पहले, मैं देखिए थोड़ा आपको ट्रिकी अप्रोच आपको बता रहा हूँ, जैसे पहला अक्षर आपका ये है, ठीक है, तो ये आपके क्या है, सब वावेल है, देखिए ए है, आई है, ई है, सब वावेल है। तो आप इसको पहले ई वाले को पहले रख लीजिए तो आपका बन जाएगा, तब भी ए डी डी बनेगा। तो आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि इसको आप ऐसे दूसरे नंबर पर आप लिख लीजिएगा, क्या आप इसको सेकंड कर लीजिएगा, ठीक है। तो ए ई आई, ठीक है, तीनों आपके वॉवेल से स्टार्ट हो रहे हैं, जितनी भी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी वॉवेल से स्टार्ट हो रही है, और इसका आपको दिमाग में रहेगा कि आई डी टी यानी, ठीक है। तो आप इसको दिमाग में बैठा लेंगे, ठीक है। तो ये आपकी हो गई केमिकल प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप्स। अब नेक्स्ट टाइम हम अगला जो हमारा इसमें कंटिन्यू करेंगे, अब ऑन द बेसिस ऑफ रो हम बात करेंगे। तो ये आप इसको नोट कर लिए होंगे, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। On the basis of रो, और रो इन द सेंस लेफ्ट टू राइट, यानी जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा इनकी जो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज है उन पर। तो देखिए फिर वही बात करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे आपका एटॉमिक रेडियस, ताकि मैं आपका वॉवेल के, ठीक है, इसको थोड़ा गोल देना दिमाग में रहे कि वॉवेल से स्टार्ट, ठीक है, एटॉमिक रेडियस। फिर सेकंड में मैं लिखूंगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि ए के बाद ई आता है, ओके, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, ठीक, ये देखिए ए के बाद ई आया, उसके बाद आई आया, ओके, आयनाइजेशन एनर्जी, तो आपका आई आया। तो आप ये ठीक है, अब ये बात हो रही है लेफ्ट टू राइट जाने पर, ठीक है, जैसे यहाँ पर आप हाइड्रोजन शुरू करें और यहाँ हीलियम तक गया, तो ये आपका लेफ्ट टू राइट है, ओके। ये आपका फर्स्ट हो गई, 18 हो गया। तो आपको ये दिमाग में बैठाना है कि क्या फर्क पड़ेगा उनकी जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टी, चाहे वो आपकी एटॉमिक रेडियस हो, आयनाइज एनर्जी हो, या उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव, उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए जब एटॉमिक रेडियस की बात करें, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ये यूजुअली आपकी डिक्रीज होती है, मैं लिख दे रहा हूँ, मैं लेफ्ट टू राइट यानी आप ऐसे जा रहे हो, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट यूजुअली ये डिक्रीज होती है, आपकी क्या होती है, घटते जाती है, यानी पहले क्या होगा, सबसे अधिक होगी, यानी जो आपका लेफ्ट मोस्ट पे जो एलिमेंट होगा उसकी जो एटॉमिक रेडियस होगी वो सबसे ज्यादा होगी, और जो आपका राइट मोस्ट एलिमेंट होगा उसकी सबसे कम होगी। तो आपको दिमाग में बैठाना है कि हम व्हेन भी, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो राइट वाला होगा उसकी सबसे कम, और लेफ्ट वाले जहां से स्टार्ट करेंगे उसकी सबसे ज्यादा। तो आपको दिमाग में बैठाना है, यहाँ इसलिए लिख दिया यूजुअली डिक्रीज, और इसको हम लोग कोड दे देंगे डी, ओके। अब बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जब बात करेंगे लेफ्ट टू राइट की, फिर वही है, क्योंकि हमको रो वाइज जाना है, और रो वाइज हम लोग हमेशा लेफ्ट टू राइट जाते हैं, और कॉलम वाइज टॉप टू बॉटम जाते हैं, ओके। तो इसकी जो बात करते हैं, ये हमें क्या होती है, यूजुअली ये होती है आपकी इंक्रीज होती है, यहाँ लिख दे रहा हूँ यूजुअली इंक्रीजेस,
तो इसके लिए आप कोड याद रखेंगे आई, यानी इंक्रीज आई। और मैंने आपको पिछला बताया था, उसका फॉर्म बना था IDD, अब इसका बनेगा DII। और आपको याद कैसे करेंगे, देखिए इसके वावल फॉर्म आप याद रखेंगे कि पहला आपका क्या है अक्षर A, दूसरे का E, तीसरे का I, AEI, ठीक है। तो आपको दिमाग में आ जाएगा, तो आप सेट करना इजी हो जाएगा। अब लास्ट जो आपका लास्ट वन है, फिर मैं बता रहा हूँ लेफ्ट टू राइट जाएंगे, यानी जो सबसे लेफ्ट मोस्ट होगा उसकी क्या होगी, ये भी क्या होता है यूजुअली इंक्रीज करता है, ये भी इंक्रीज करता है, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा इंक्रीजेस, ठीक है। तो प्राय यूजुअली में होता है प्राय, तो यहाँ पर आई लिख दे रहा हूं मैं, यानी ये भी इंक्रीज करता है। तो ये तीनों प्रॉपर्टी देखिए आपकी होगी। तो इसका जो बना शॉर्ट वो बना आपका DII, और जो लास्ट वन था हमने उसका पढ़ा था IDD, ओके। तो आप इसको बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए इसको लर्न करना कि क्या हो रहा है। देखिए अब इसको मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। जैसे हम आएंगे टॉप टू बॉटम, ये टॉप टू बॉटम आए, तो टॉप टू बॉटम सबसे पहले देखिए आता है अक्षर ए मतलब एटॉमिक रेडियस, तो एटॉमिक रेडियस आपकी इंक्रीज होगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, वो डिक्रीज करेगी। उसके बाद हम बात करेंगे आयनाइज एनर्जी की, वो भी डिक्रीज करेगी। अब हम आते हैं अपने लेफ्ट टू राइट फॉर्म में। तो जब लेफ्ट टू फॉर्म में आएंगे, राइट में आएंगे, सबसे पहले यही आएगा, तो उसमें आएगा आपका डी मींस डिक्रीजेस, ओके। और उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो वो इंक्रीज करेगी। और फिर बात करेंगे आयनाइज एनर्जी की, वो भी आपकी इंक्रीज करेगी। बस मैंने आपको इसमें एक अपवाद आपको लिखवा दिया था, ये 11 ग्रुप जो होता है ये अपवाद है इसका, इसमें क्या होता है ये इंक्रीज करता है, मैंने आपको इसको लिखवा दिया है। तो ये आपका हो गया पूरा पीरियोडिक टेबल में जितने भी आपकी उसमें क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज है, उससे रिलेटेड मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट बता दिया है। अब बात रही कि कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो हमको क्या है इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस से उनको याद करना, तो उसकी ट्रिक जो है हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे। अब बात करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्विज की। तो मैं 3 क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ, इसका आपको जो है कमेंट बॉक्स में या अगले सेशन में आपको इसको जवाब देना होगा। तो मैं आपके सामने 3 क्वेश्चन रख रहा हूँ, तो इसको आप बताएंगे, ओके। और ये पिछली बार एक किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था, सर जो आपका रनिंग टॉपिक हो आप उससे ही क्विज लिया करिए, आप बाहर टॉपिक से लेते हैं, तो उसको ध्यान रखते हुए मैं आज आपकी पीरियोडिक टेबल से ही कुछ क्वेश्चन जो है आपके सामने रखूंगा, इसको आपको बताना होगा। तो पहला क्वेश्चन आपका है, विच एलिमेंट हैज most electronegativity in periodic table, ओके। यानी आपको बताना है किसके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है पीरियोडिक टेबल में। पहला क्वेश्चन आपका ये, कौन सा ऐसा तत्व है जो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है आपका पीरियोडिक टेबल में। दूसरा बात करते हैं, इसी में हम एक और जो ऐड ऑन कर सकते हैं, विच एलिमेंट इज मोस्ट electropositive in periodic table। तो सेकेंड वन क्वेश्चन आपका ये है। और लास्ट वन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बताएंगे कि which group known as coinized group। coinized group मतलब इन द सेंस होता है कि जिससे आपके क्या बनते हैं, सिक्के बनते हैं, यानी जिसको सिक्के बनने वाले आपके जितने कौन से होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं coinized, ठीक है। इसको थोड़ा हमें स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, बता रहा हूं, coinase बोलते हैं इसको, ठीक है। coinase मेटल यानी जिस सिक्का धातु जिसे बोलते हैं। तो कौन सा ऐसा आपका ग्रुप है जो आपका कहलाता है कॉइनेज मेटल का जो ग्रुप है कौन सा है। तो आपको इन तीनों क्वेश्चन की जो है जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसको हम लोग बात करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में आपका पीरियोडिक टेबल खत्म हो जाएगा। मतलब कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर पार्ट 3 चल रहा है पीरियड, तो नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने एक बड़ी सी पीरियोडिक टेबल कहीं से मैं क्या है अरेंज करूंगा, और उसमें सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे फिर से रिवाइज करेंगे, चाहे वो आपकी बात हो क्या सारे ग्रुप की, सारे पीरियड्स की, सारे ब्लॉक्स की, जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज है उनके बारे में, ओके। तो ये हुई हमारी आज की क्लास। तो क्लास खत्म करने पहले मैं आपको कुछ कहना चाहूंगा। जैसे आप सभी जानते होंगे जो हमारे रजत सर हैं, जो हमारी रीजनिंग फैकल्टी हैं, वो जो है क्या है हमारे जो है एक ग्रेड जो आपकी अनअकैडमी है उसके प्लस कोर्स में जो है हम क्या कर रहे हैं आपको सुविधा दे रहे हैं। तो उसमें सुविधा ये है कि आपको उनका जो प्लस कोर्स है उसको ज्वाइन करना है, और उसमें क्या है आपको एक रजत सर का एक रेफर कोड है उसको यूज करना है। तो इससे आपको फायदा क्या होगा, जो रजत सर का जो आपका रेफरल कोड है वो है rajat.speedup,
रजत डॉट स्पीड अप, ठीक है। तो इसको रेफरल कोड को यूज करके आपको क्या होगा कि जितने भी आपके जो क्या है अनअकैडमी पे जो जितने भी आपके एक्सपीरियंस टीचर हैं उनके आपको क्या है लेक्चर जो है आपको देखने को मिलेंगे, और हो सकता है उनसे रिलेटेड जितनी भी पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं आपको वो टीचर, चाहे वो रजत सर हो चाहे बाकी जिसमें और भी जो अनअकैडमी की फैकल्टी उसमें पढ़ा रही है, वो आपको क्या करते हैं बेनिफिशियल हो सकता है आपके एग्जाम के पर्पज से। तो आप अधिक से अधिक क्या है इसको रेफरल कोड को यूज करके इसको आप क्या कर सकते हैं पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो ये है बात रही हमारे रजत सर की। अब बाकी जो हमारी रेगुलर क्लास की बात कर रहे थे आप, चाहे वो जीए की हो, ठीक है, चाहे जीए की हो और चाहे हमारी क्या है मैथ की क्लास हो। तो मैथ क्लास मैंने आज बता दिया, रजत सर ने बता दिया था कि जो हमारे मैथ फैकल्टी राहुल सर हैं वो एमबीए क्लास में जो जान रहे होंगे एमबीए परस्यू कर रहे हैं, तो उनका जो है बिजी शेड्यूल चल रहा है, थोड़ा एग्जाम का चल रहा है। और बाकी हम लोग की क्लास जो है कंटिन्यू रहेगी, चाहे वो रीजनिंग क्लास हो, जीए सर जो अभिषेक सर पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो है आपके जो रजत सर ने अगर आप कोड का यूज करेंगे तो आपको इसमें 10% का इसमें डिस्काउंट मिलेगा, और इसमें कुछ आपको एड ऑन डिस्काउंट नहीं मिलेगा वो रजत सर की तरफ से, चाहे वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में हो, ठीक है, चाहे और कुछ हो तो आपको मिलेगा। तो ये जितने भी स्पीड अप स्टूडेंट जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर वो क्या है और एडवांस लर्न करना चाहते हैं, वैसे सर जो हमारे कंटेंट देते हैं चाहे स्पीड अप एजुकेशन ही पे देते हैं वो बेस्ट रहता है, लेकिन अगर आप और एडवांस चाहते हैं तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए आपने अधिकतर बोला है कि सर जो है अनअकैडमी टी शर्ट पहन के आते हैं, वो अनअकैडमी में है प्लस कोर्स वो कर रहे हैं परस्यू कर रहे हैं, तो आप अनअकैडमी भी उनको ज्वाइन कर सकते हैं। रजत डॉट स्पीड अप रेफरल कोड है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली एक ऐप डाउनलोड करना है, ओके, और ऐप डाउनलोड करके इस रेफरल कोड को यूज करके 10% उसमें आपका है, जब पेमेंट ऑप्शन में जाएंगे तो 10% का ऑप्शन पर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी बात हम लोग यहाँ कंटिन्यू करते हैं और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास अपनी क्लास 11 में। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।